जो कोई जन्म लेता है वो मरता ज़रूर है, पर आपको पता है कि वो मरने के बाद जाता कहाँ है और वह नरक या स्वर्ग कैसे पहुंचता है? कृपया ये वीडियो वह व्यक्ति न देखे जिसका दिल कमज़ोर हो। आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में कि मरने के बाद आत्मा का सफ़र कैसा होता है। आत्मा मरने के बाद मुख्य 3 तरह का रास्ता तय करती है। पहला, वो रास्ता जो यमराज जी की नगरी की ओर जाता है। दूसरा, वो रास्ता है जो सीधा स्वर्ग की ओर जाता है, जिसमें 3 देवता सुंदर विमान में लेने आते हैं। तीसरा, वो रास्ता है जिसमें हजारों लाखों में से कोई एक मनुष्य जाता है, और वो रास्ता है वैकुंठ लोक जाने का। आइए इस वीडियो में जानते हैं वह आदमी या महिला जिसने हमेशा पापमय काम किए होते हैं, उसका मृत्यु से लेकर आगे यमपुरी तक का सफर कैसा रहता है। जब व्यक्ति मरणासन्न शैया में होता है तब उसे बहुत से रोग या बीमारियां लग जाती हैं। उसका आहार और उसकी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के निकलते समय उसकी आंखें उलट जाती हैं, नसें कफ से रुक जाती हैं। उसे श्वास लेने में बहुत प्रयत्न करना होता है और गले से गू गू के शब्द निकलने लगते हैं। अपने परिवार के सदस्य से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। ऐसे ही वह अपने परिवार के रोने धोने के बीच मरने ही वाला होता है। उस अंतिम क्षण में उस व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। वह चकित होकर कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर उसकी सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राणवायु काफी तेजी से चलायमान हो जाती हैं। उस वक्त उसके प्राणवायु यानी श्वास के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है, और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी दर्द होती है, वैसी दर्द उस समय उस मरणासन्न व्यक्ति को अनुभव होती है। वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। भयंकर दिखने वाले यमदूत उसके बिल्कुल सामने होते हैं। उसे देखकर वह व्यक्ति अपने प्राण गुदा द्वार से त्याग करता है। वे यमदूत उसे अपने पाश से उसकी आत्मा को खींचते हैं। तभी उसे अंगूठे के साइज का यातना शरीर मिलता है और उसे गले से पाश के सहारे लेकर उसे घसीटते हुए उसे नरकों की ओर लेकर निकलते हैं। वहां जाने से पहले यमदूत उसे नरकों का वर्णन सुना सुनाकर उसे बार बार डराते हैं। वह व्यक्ति उनकी बातें सुनकर बहुत रोता और विलाप करता है। उसे रास्ते में बहुत से कुत्ते काटते हैं। वह भूख और प्यास से रोता हुआ 12 सूर्य की भांति गर्मी में चलता हुआ यमदूत उसे पीछे से रस्सी से मारते हैं। उस वक्त वह अपने सभी पापों को याद करता हुआ गिरते गिरते आगे चलता है। वह 96 या 144 मिनट में नरक पहुंचता है और वहां पर तरह तरह नरक की यातनाओं को देखता है, और वह यम के पास पहुंचता है। जब यमराज जी उसके कर्मों का अगला पिछला सब देख लेते हैं, तब उसे 48 मिनट में आकाश के रास्ते से वापस उसे उसके घर पहुंचा देते हैं, जहां पर उसका मृत शरीर लेटा हुआ होता है। वह भूख और प्यास से रोता हुआ अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूतों के द्वारा पाश में बंधे रहने के कारण जा नहीं पाता और वह रोता रहता है। जब उसके पुत्र उसके मरणासन्न के समय पिंड दान या अन्य दान करते हैं, तो भी उस पापी व्यक्ति को कोई तृप्ति नहीं होती। जिनके पुत्र पिंड का दान नहीं करते उसे प्रेत रूप मिलता है और वह कल्प के अंत तक दुखी होकर जंगल में घूमता रहता है। बस इस वीडियो में अभी इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में आप यह जानेंगे कि मरने के बाद उसके पुत्रों या स्वजनों को क्या करना चाहिए जिससे उसे प्रेत शरीर न मिले और उसे नरक जाने से कैसे बचाएं। और आप यह भी जानेंगे कि कौन कौन से कार्यों से नरक मिलता है और कौन से नरक में जाना होता है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आप कोई आने वाली वीडियो मिस न करें। आपका थैंक्स। मिलते हैं पार्ट 2 में।